अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे वल्नरेबिलिटी कैप्स्टोन का रूम। तो चलिए शुरू करते हैं। मशीन में स्टार्ट कर चुका हूं ताकि आपका और मेरा टाइम ज़ाया ना हो। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो अभी हमको क्या करना है कि हम ये, क्योंकि वल्नरेबिलिटी की कैटेगरी का लास्ट रूम है, तो इसमें हमने जो स्किल्स सीखी हैं, जो वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने का, उनके एक्सप्लॉइट ढूंढने का तरीके सीखे हैं, उसे हमको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट हैकिंग। ठीक है, इसको हम करते हैं मिनिमाइज और देन वी विल स्टार्ट दी एक्सप्लॉइट द मशीन। इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि आप मशीन को डिप्लॉय करें। ठीक है, 5 मिनट इंतज़ार करें और उसके बाद आपको वल्नरेबल मशीन को विजिट करें। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं क्योंकि आईपी मुझे मिल गई है। तो अब हमने पहला प्रोसीजर ये करते हैं कि इसे हम कॉपी करके वेब ब्राउज़र में डालते हैं कि क्या कोई वेब सर्वर चल रहा है इसके ऊपर। जी, एक वेबसाइट चल रही है, इसमें लिखा है वेलकम टू फ्यूल CMS वर्जन 1.4 और इसके अलावा इसमें कुछ थीम की डिफ़ॉल्ट चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, दिस इज़ द ओनली स्टेप नीडेड इफ़ यू वांट टू यूज़ फ्यूल विदाउट द CMS। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आप क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं कि एक्चुअली डिमांड क्या है। आ जाते हैं सवाल में। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन रनिंग ऑन द वल्नरेबल मशीन। तो वो है फ्यूल CMS और इसका वर्जन क्या है, वर्जन 1.4 था ये होपफुल। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ CVE दैट अलाउज एन अटैकर टू रिमोटली एग्जीक्यूट कोड ऑन दिस एप्लीकेशन। अच्छा, तो फ्यूल CMS जो है, इन्होंने कहा है कि ये एक्सप्लॉइटेबल है। तो हम सर्च एक्सप्लॉइट की मदद से ढूंढ लेते हैं। पहले सर्च एक्सप्लॉइट में हम कहते हैं फ्यूल लिखते हैं। ठीक है, तो जी ठीक है जी, फ्यूल CMS के काफ़ी सारे वर्जन आ गए हैं। तो हमारे पास है 1.4। ठीक है, तो 1.4 का वर्जन इज़ वल्नरेबल और इसके 3 हमें एक्सप्लॉइट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, 1, 2 एंड 3। और ये वाले भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बट इट डिपेंड्स कि कौन सा जो है आपका काम करता है, कौन सा नहीं। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाले तो आपको फुल एक्सेस दे देते हैं और बाकी जो है ये इट्स अ टाइप ऑफ लिमिटेड एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें CVE तो पता नहीं चल रहा। तो CVE को मालूम करने के लिए हम कहते हैं कि हम एक्सप्लॉइट DB में चलो मूव कर जाते हैं। तो एक्सप्लॉइट DB से पूछ लेते हैं कि इसके पास जो फ्यूल CMS है, फ्यूल CMS, इसके अगेंस्ट इसकी कोई CVE है तो वो हमें पता लग जाएगी यहाँ से। ठीक है जी, फ्यूल CMS इज़ वल्नरेबल। ठीक है, अगेन ये हमें इसके काफ़ी सारे एक्सप्लॉइट्स भी दिखा रहा है। जैसे सर्च एक्सप्लॉइट में यही हमारे पास एंट्रीज आई थी। तो हम इसमें ना रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाले जो है ना, उसको किसी को देख लेते हैं। ये फॉर ए का क्या मतलब है, वल्नरेबल एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम इसमें से कौन सा वाला देख लें। फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं, ये 2021 वाला है, ये लेटेस्ट वाला है, ये देख लेते हैं। तो इसे ओपन करें, शायद यहाँ पे CVE लिखा हो जिसको एक्सप्लॉइट करा। जी, CVE 2018 16763। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं जी। ठीक है, सबमिट करते हैं जी। ठीक है, CVE का हमें पता चल गया है। यूज़ द रिसोर्सेज और स्किल लर्न थ्रू द मॉड्यूल टू फाइंड एंड यूज़ अ रेलिवेंट एक्सप्लॉइट टू एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबिलिटी। अब आपको क्या करना है कि इसको एक्सप्लॉइट करना है। एक्सप्लॉइट हमें मिल तो गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी उसको एक्सप्लॉइट करके। इन्होंने कहा है कि इसके न्यूमरस एक्सप्लॉइट्स हैं। ठीक है, तो कुछ जो है दूसरों से ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब आपको क्या कहा गया है कि इसको एक्सप्लॉइट करके देखें और अब हम इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक्सप्लॉइट खोला है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमें कैसे हेल्प आउट करेगा, तो इसका नाम है 50477.py। ओके, तो ये डाउनलोड हो चुका है। ये मैंने ऑलरेडी भी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो 50471.py। तो आपको क्या करना है, आप ये बाकी चीज़ें करते हैं हम टर्मिनल क्लोज़, ताकि थोड़ी जगह बन जाए। ये भी क्लोज़ कर देते हैं और अब हम टर्मिनल ओपन करते हैं। सॉरी, हम इस टर्मिनल को यहीं ओपन करते हैं ताकि हमें डायरेक्टरी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो आप करो पाइथन। अगर आपको नहीं पता कि पाइथन वर्जन 2 पे चलेगा या 3 पे चलेगा, तो सिर्फ पाइथन लिख दें, उसके बाद 504। तो इसमें से हम कौन सा वाला जो भी हमने डाउनलोड किया है वही चला लेते हैं। ठीक है, तो 77 ये वाला ही हम यूज़ कर लेते हैं और इसको इसी तरह एंटर प्रेस करता हूँ। तो इन्होंने भी कहा है कि जैसे मैंने पहले देखा था कि हेल्प, तो हमने नहीं लिखा, हमने इसी तरीके से चला दिया। तो उसने कहा कि -u के बाद ना वेबसाइट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वेबसाइट एक्सपेक्टेड है तो ठीक है। वेबसाइट IP क्या है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो, वेबसाइट कॉपी हो गई। एंटर प्रेस करते हैं जी। ओके, तो इसने कहा है कनेक्टेड। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हम इसमें कोई कमांड रन करके देखते हैं। वो हमारे, तो हमें ये यही रिटर्न कर रहा है। सिस्टम हमें एक्सेस तो मिल गई है दूसरे सिस्टम की, बट ये हमें इस
हम जो भी कमांड पास कर रहे हैं उसमें हमें एक ही रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। आप एलएस कर लें, सेम ही रिज़ल्ट आ रहा है। तो हम रिवर्स शेल या बाइंड शेल एक चीज़ होती है, उनमें से कोई एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप जो पहली कमांड चलाओगे उससे कोई जादू हो जाएगा और चीज़ आपको मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। तो हम एक लिसनर ऑन करते हैं, कोई भी एक पोर्ट आप लगा सकते हैं। नेटकैट एक है टूल है, उसकी मदद से हम एक लिसनर ऑन कर लेते हैं। तो हमने ये वाला लिसनर चला दिया, यहाँ पे एंटर करते हैं। अब देखते हैं जी अगर हम इससे कनेक्ट कर पाएँ तो IF कन्फिग करके पहले मशीन की IP देख लूँ। ये है 10.11.78.94। इसको कॉपी कर लें और ये पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं कहता हूँ कि मैं अपना शेल सेंड करना चाहता हूँ /bash करके, और फिर मैं पोर्ट नंबर कौन सी है वो बता देता हूँ, 8777। मे बी ये चले, मे बी ये ना चले, आई कांट से एनीथिंग, ठीक है। तो इसने कोई यहाँ पे शेल नहीं भेजा। तो हम देखते हैं कि इसने हमें क्या कहा है। हिंट पे क्लिक करते हैं तो इन्होंने कहा इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग देयर इज़ एक्सप्लॉइट लोकेटेड ऑन द अटैक बॉक्स अंडर दिस, ठीक है। इन्होंने कहा है कि आप कोशिश करो कि आप अटैक बॉक्स की मशीन यूज़ करो, वहाँ पे जो हमने एक्सप्लॉइट रखा है ना, आप वो वाला इस्तेमाल कर लें वल्नरेबिलिटीज़ कैप्स्टोन के अंदर। तो हम इस तरह करते हैं कि हम अटैक बॉक्स को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज ये नेटकैट का लिसनर चले ना चले, क्योंकि देखें अब इन्होंने ना, इनकी कस्टम मशीन है ना, या तो हम कुछ टाइम लगाएं और अंडरस्टैंड करें कि ये वाला क्यों नहीं चली ये वाली चीज़, तो अदरवाइज़ जो है हम बल्कि एक और भी चक्कर करते हैं। इसको हम बंद करते हैं, TCP डंप करता हूँ मैं इसका इंटरफेस बताने के लिए क्या होता है -i। तो हम -i करके इसको हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं sudo, ताकि पता लगे कि मेरे सिस्टम पे इनपुट ट्रैफिक कौन सी आ रही है इस इंटरफेस की, ठीक है। ये लिसन कर रहा है, तो मैं इस मशीन को पिंग करके देख लेता हूँ। पिंग के पैकेट भेजता हूँ, ठीक है जी। पिंग के पैकेट तो आ रहे हैं, इसका मतलब कनेक्शन तो इस्टेब्लिश्ड है, कनेक्शन का मसला नहीं है। दूसरी साइड पे देखें, मैंने लिसन करके देखा है तो मुझे इसका जवाब मिला है यहाँ से, ठीक है। इसने पिंग के पैकेट सेंड किए हैं, बेशक हमें फ्रंट एंड पे सिस्टम ही सेंड कर दिया, बट हमें पैकेट स्टिल मिल गए हैं फिर भी। ये जब तक मशीन ऑन होती है तो हम इस पर इस तरह की ट्राइज करके देख लेते हैं। अगेन मैं इस पर लिसनर ऑन कर देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं 777 के ऊपर ही है, ठीक है। तो हमने रिमोट शेल भेजना है। अब देखें ये पिंग की कमांड लूप में है तो वो तो चल गई थी। अब हम इससे दोबारा इसको लेके आते हैं, तो कनेक्टिंग करके उसने कनेक्ट तो कर दिया दोबारा से। तो मैं क्या करूँ कि नेटकैट का रिवर्स शेल में डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। एक और भी वेबसाइट है रिवर्स शेल, इस तरह कुछ वेबसाइट का नाम है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद। तो इस तरह आपको रिवर्स शेल की कुछ चीट शीट्स भी मिल सकती हैं। हाँ जी, ये एक वेबसाइट है जी, रिवर्स शेल जनरेटर। इसको देख लेते हैं कि ये अगर हमें किसी तरह फैसिलिटेट कर सके तो। revshells.com के नाम से, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आप अपनी IP बताओ कि जिसके ऊपर आपको रिवर्स शेल रिक्वायर्ड है। तो मेरी IP क्या है, 10.11.78.94। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं चलो 9001 के ऊपर ही लेट से मैं चलाता हूँ, सही है। तो लिसनर ऑन कर देता हूँ नेटकैट का। तो नेटकैट वाला तो ये हो गया काम, सही है। लिसनर मुझे ऐसे ही चलाना है। तो इन्होंने कहा कि अगर आपने बैश से सेंड करना है शेल इसके ऊपर तो आप ये वाली कमांड चला लो। हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम ये इसे कॉपी कर लो, ठीक है। तो इसको आप बंद करो, 9001 के ऊपर चला दो लिसनर, और फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम इससे शेल सेंड करने की कोशिश करते हैं। एंटर प्रेस किया तो नहीं, अगेन कोई शेल नहीं आया। तो हम
कौन सा वाला शेल चलाएं, -E वाला देखते हैं जी, ये वाला चला लेते हैं, ठीक है। अगेन कोई हमें यहाँ पे कनेक्शन रिसीव नहीं हुआ। ये वाला देख लेते हैं। हाँ, इससे कुछ तो हुआ है। ओके, हमें यहाँ पे एक्सेस मिल गई है। तो ये देखें, आपको ना यहाँ पे मल्टीपल टाइप के शेल्स जो है ना उसकी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप एक नहीं चलता तो दूसरा चला लो, क्योंकि बेस्ड ऑन द सिस्टम आपको किस तरह का रिस्पांस मिलेगा, यू नेवर नो। तो ये देखें जी, ये वाला शेल जो है ना ये चल गया, ठीक है, MKFIFO, और इसमें हमने नेटकैट की वो सारी चीज़ें बता दें। आप इस वेबसाइट को माइंड में रखिएगा, revshell.com। तो इससे हम LS करते हैं जी, ठीक है जी। हमारे पास सारी फाइल्स हमें नज़र आ रही हैं। अब तो हमें कहा गया था कि जो कंटेंट्स पड़े हैं, अच्छा अब यहाँ पे वापस आ जाओ। अब अटैक बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इस मशीन को टर्मिनेट कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखें आपके पास मल्टीपल न्यूमरस एक्सप्लॉइट्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एक ज़्यादा बेहतर है, कुछ कम बेहतर है, तो आप उसको अपने लिहाज से इस्तेमाल करके देखो। अब इन्होंने कहा कि फ्लैग की वैल्यू ना /home/ubuntu में पड़ी है, तो आप उसके कंटेंट चाहिए ubuntu/ और सॉरी मैं flag.txt ही देखता हूँ शायद जी, एक्मी ब्लॉग हैक्ड, ठीक है, ये इसके कंटेंट्स हैं। ये हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो होपफुली आपको समझ आई होगी कि ये कैसे ये सारा काम हुआ, कैसे मैंने एक एक्सप्लॉइट डाउनलोड किया, उसे इंस्टॉल किया, चलाया, फिर उसके बाद मुझे डायरेक्टली वो सिर्फ सिस्टम ही दिखाई जा रहा था, फिर मैंने उसका रिवर्स शेल लिया और उससे फ्लैग निकाला। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रूम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में आगाह करूँगा। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द वल्नरेबिलिटी सेक्शन ऑफ ट्राई रूम जूनियर पेन टेस्ट पाथ। तो अब हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे मेटास्प्लॉइट का एरिया, ठीक है। तो देखिए हम आपके सामने कैसे जो है अब 76,000 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। हमने मतलब टोटल 12 लाख 12.5 लाख जो है ना लोग इसके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो हम नीचे आते हैं अब, और ये देखिए जी, हम ये अब हमें करना है मेटास्प्लॉइट और हमें प्रिविलेज एस्केलेशन। ये दो चीज़ें मतलब इन टोटल 6 वीडियोस मज़ीद होंगी जो इस लैब का या इस पाथ का जूनियर पेन टेस्टर वाला जो पाथ है इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।